फ्रेंड्स, जब भी हम कॉमर्शियल एम्पलीफायर्स के बारे में चर्चा करते हैं तो ब्रिज मोड के बारे में आपने ज़रूर सुने होंगे। लोगों को बात करते हुए हम देखते अक्सर सुनते रहते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि ब्रिज मोड आखिरकार होती क्या है, इसका क्या फ़ायदे है, नुकसान क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। वेल फ्रेंड्स, डोंट वरी, मैं हूं ना। सो आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ब्रिज मोड इन एम्पलीफायर। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ब्रिज का अर्थ यह होता है कि दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ना। जैसे कि बंद नॉर्मल सड़क पे जैसे कि एक ब्रिज हमें देखने को मिलते हैं, वही होता है बेसिकली ब्रिज। नाउ ऑडियो साइंस, ऑडियो टेक्नोलॉजी की भाषा में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, कोई सा भी एक नॉर्मल एम्पलीफायर जिसमें स्टीरियो चैनल होता है, एक लेफ्ट चैनल और एक राइट चैनल। तो लेफ्ट एंड राइट दोनों चैनल से जनरली आउटपुट हमें सुनने को मिलती है। अगर उसको हम एक साथ मार्च कर दे और एक ही चैनल से आउटपुट लेने की कोशिश करते तो उसको कहा जाता है ब्रिज मोड। आई होप कि अभी तक आपको बात समझ में आई गए होंगे। नाउ दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है तो नहीं, मगर क्यों? देखो, ब्रिज मोड में किसी भी बड़े स्पीकर सेटअप को चलाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप स्पीकर को चला सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये सारे चीज़ों को ध्यान नहीं रखोगे, एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा खराब होने के चांसेस रह सकते हैं। दोस्तों, पहले फ़ायदे के बारे में हम जान लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिज मोड पे किसी भी एम्पलीफायर को कनेक्शन करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है आपके पास जो एम्पलीफायर मौजूद है उसके बारे में डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो स्पीकर वगैरह ख़राब हो सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, ब्रिज मोड पे आप 4 ओम से ज़्यादा दोनों स्पीकर को चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एंड कुछ एक्सेप्शनल केस होती है तो वो बात अलग है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और ज़्यादातर बड़े स्पीकर यहाँ पर चलाया जाता है। मान लो एज फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सा भी एक अच्छे 4 चैनल की एम्पलीफायर हो जिसमें आपने ब्रिज मोड करके रखे, तो वहाँ पर हो सकता है जो आउटपुट है टोटल 6000 वाट के आउटपुट आपको देखने को मिला है। तो वहाँ पर 3000 वाट के दो स्पीकर आप चला सकते हैं, बट जो कि रेगुलर मोड में ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, फायदे के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, क्या नुकसान है इसका वो जानना भी आपको बेहद जरूरी है। तो चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, इसको दोस्तों काफ़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर किसी भी एम्पलीफायर को पहले से ब्रिज करके रखा गया है तो उसको दोबारा से आप ब्रिज नहीं कर सकते, ठीक है? ये तो पहली बात है। सेकेंड थिंग इज, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 4440 IC बेस्ड एक सिंगल चैनल एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर का बोर्ड, तो वहाँ पर आप ब्रिज नहीं कर सकते जहाँ से लेफ्ट राइट आउटपुट निकलता है एक ही IC बेस्ड एम्पलीफायर से। नाउ जो डबल IC होते हैं जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं, अगर वहाँ पर भी पहले से ब्रिज किया हुआ है तो उसको भी आप दोबारा से ब्रिज नहीं कर सकते ना। दूसरी बात तो ये है कि मान लो कुछ एम्पलीफायर का मॉडल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि 3035 3773, इसमें आप ब्रिज नहीं कर सकते। 2AC 5200, हालांकि ये काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर बोर्ड है, इसमें ब्रिज करने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा आउटपुट हमें देखने को मिल जाते हैं। देखो, मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि ब्रिज में पावर अच्छा खासा नहीं मिलता है, डेफिनेटली मिलता तो है ब्रिज मोड में किसी भी एम्पलीफायर से, बट दोस्तों जो लाइफ स्पैन होती है वो काफ़ी घट जाती है। यानी कि आप लॉन्ग टर्म तक कोई भी एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में अच्छा खासा साउंड क्वालिटी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि मैं ब्रिज मोड में भी चलाना चाहता हूँ अपने एम्पलीफायर को और वो बहुत जल्दी ख़राब ना हो, तो उसके लिए कुछ टेक्निकल चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले तो आपको हीट सिंक, अच्छा खासा हीट सिंक लगाना चाहिए, साथ ही साथ एक अच्छा खासा फैन। और दूसरी बात यह है, उस बोर्ड में लगाए गए जो ट्रांजिस्टर है और वो ओरिजिनल होना बेहद जरूरी है, ठीक है? तो ये सारे जो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब देखो, सबसे ज़्यादा ब्रिज मोड में एम्पलीफायर जो प्रॉब्लम करती है वो हीटिंग को लेकर, हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपके पास एक एम्पलीफायर है और दोनों चैनल है स्टीरियो एम्पलीफायर, 4 ओम्स करके 8 ओम का जो है आउटपुट हमें देखने को मिलते हैं, 200 400 वाट, ठीक है? तो अगर आप उसको ब्रिज करते हो तो हमारे मोनो चैनल हो गया, तो एक ही चैनल से अगर 8 ओम्स आउटपुट निकलेगी ना, अगर आप उसमें 4 ओम का स्पीकर डालोगे तो ये जाहिर सी बात है, ये आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, देखने को मिलेगी प्रॉब्लम, चाहे एम्पलीफायर से हो या फिर स्पीकर से। तो इसलिए दोस्तों ओम का जो कैलकुलेशन है वो सही होना बेहद जरूरी है अगर आप ब्रिज मोड में चलाना चाहते हो। दोस्तों, यही था ब्रिज मोड के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी, किस तरीके से काम करते हैं, क्या इसका फायदे है, क्या नुकसान है। अगर मैंने कोई भी पॉइंट इसी वीडियो में मिस आउट कर दिया तो डेफिनेटली आप कमेंट के जरिए बताना, क्योंकि दोस्तों फीडबैक लेने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैसे भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ खूब सारे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे रैंडम टॉपिक में। सो आज के लिए दोस्तों यही बारी होती है वीडियो एंड। सो बाय बाय, नमस्कार, है गिदिरा, जय हिंद।